पाकिस्तान में सहरो तफरी के लिए गुनगुनाते दरिया, आसमान से बातें करते पहाड़ और गहरे समंदर है। कराची और उसके गिर्दोनवा में बहुत से जज़ायर वाक़े हैं, जिनमें से एक चरना आइलैंड जो सिंध और बलूचिस्तान की समंदरी सरहद पर वाक़े है। ये बुनियादी तौर पर एक पहाड़ है जिस पर इंसानी आबादी नहीं है। हग नदी से 9 किलोमीटर पर वाक़े ये जजीरा 1.2 किलोमीटर लंबा अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबरों के साथ मैं हूं नासिर मुस्तफा और मैं हूं आमना अकरम। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। जहांगीर तरीन फिर नामुराद, सुप्रीम कोर्ट ने नाअहली के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली का फैसला बरकरार। वकील की जानिब से दस्तावेजात देने पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। लड़ाई के बाद याद आने वाला थप्पड़ अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। क्या लंदन फ्लैट्स की ऑफशोर कंपनी फरिश्ते बनाकर चले गए? ज़ाहरी शनाख्त छुपाकर तफसीलात नहीं दी गई। एक ऑफिस होल्डर ने धोखाधड़ी करके पैसा बाहर भिजवाया। सारे का सारा फ्रॉड किया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी की ख्वाहिश भी कानून के सामने बेबस। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को सादिक व अमीन करार देने के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने की दरख्वास्त खारिज कर दी। वो वजह बताएं कि क्यों लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। चीफ जस्टिस का इस्तफसार, लीगी वकील अकरम शेख अदालत को कायल ना कर सके। पाक फौज इक्तिसादी तरक्की के लिए महफूज माहौल की फराहमी यकीनी बनाएगी। मुल्क में इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए हम सबको चौकन्ना रहना होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का एयर यूनिवर्सिटी में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, समाजी और इक्तिसादी सूरत हाल में बेहतरी लाने के लिए तमाम इक़दाम किए जाएंगे। कौम की हिमायत से दहशत गर्दी को मौसर तौर पर मुकम्मल खत्म करने का अज़्म। लोगों ने इस मुल्क के खजाने को इस तरह से बर्बाद किया है, इनको उल्टा लटकाना चाहिए लोगों को, ताकि पाकिस्तान के खजाने से पैसा वापस आए। तो सर डाकू है, डाकुओं को डाकू ना कहें तो क्या कहें? 3 दिन में खुर्शीद शाह कमेटी ने PIA तबाह कर दी, स्टील मिल तबाह कर दी, रेडियो पाकिस्तान तबाह कर दिया, पाकिस्तान टेलीविजन तबाह कर दिया, और अब कहते हैं हमने ये बात भी ना की। साबिक हुकूमतों ने लूट मार का बाजार गर्म करके मुल्की इदारे तबाह कर दिए। डाकुओं को डाकू ना कहूं तो क्या कहूं? वज़ीर इत्तलात की कौमी असम्बली में तकरीर पर अपोजिशन सीख पा। खुर्शीद शाह ने अल्फाज घटिया करार दे दिए। गैर पार्लिमानी अल्फाज पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की भी मजम्मत। अपोजिशन का वॉकआउट, फवाद चौधरी ने मुआफी मांग ली। वज़ीर आज़म इमरान खान का अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिर अल कादरी से टेलीफोनिक राब्ता। सानिया मॉडल टाउन केस में अदालती फैसले के बाद की सूरत हाल पर गौर। वज़ीर आज़म का मकतूलीन के वरसा को इंसाफ फराहम करने का अज़्म। ताहिर अल कादरी कहते हैं, शरीफ बरादरान को पूछगछ से आज़ाद कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। मुल्क की सियासी, मुआशी और अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। वज़ीर आज़म दौरा सऊदी अरब के हवाले से भी काबीना अरकान को एतमाद मिलेंगे। IMF के वफ्द की वजारत खजाना में FBR के नुमाइंदों से मुलाकात। टैक्स इस्लाहात के मामले पर गौर। जून और जुलाई में इनकम टैक्स एमनेस्टी स्कीम के तहत वसूलियों की तफसीलात IMF हुकाम के सपुर्द। FBR के मुताबिक मजमूआ रेवेन्यू 123.20 बिलियन हासिल किया गया। हुकूमत की किफायत शियारी मुहिम उरूज पर। लग्जरी गाड़ियों के बाद वजीर आजम हाउस की भैंसें भी हाथों हाथ बिक गईं। 8 भैंसें 23,02,000 रुपए में फरोख्त हुई। मार्केट रेट से ज्यादा अच्छे दाम मिले। खरीदारों में मुस्लिम लीग नून के 2 अरकान भी शामिल। हाजी इमदाद अली ने कहा कि भैंस नवाज शरीफ की निशानी है, जिसे वो अपने डेरे में रखेगा।
पैसे इसलिए लगाए 3,85,000 के, ये हमारे मियाँ नवाज शरीफ साहब की भैंस है और आम निशानी के तौर पर है। बस मियाँ साहब की मोहब्बत में खरीदी कि उनके नाम का हमारे पास मतलब है, नाम रहे। अगर हो सका तो कोशिश करके उन्हें गिफ्ट भी करेंगे। पुरानी हुकूमत के शाहाना ठाठ थे, हमें खाली खजाना मिला। नईमुल हक कहते हैं हम 5 सालों में पाकिस्तान को खुशहाल बनाएंगे। एहसन इकबाल बोले हमारी हुकूमत पर 2200 अरब रुपए का खसारा छुपाने का इल्जाम लगाया गया। हम जालिम थे तो आपने हमसे बढ़कर जुल्म क्यों किया? लगता है असद उमर ने एस्पिरिन की गोली खुद खाई और दर्द लोगों का दूर किया। एहतसाब अदालत में अल अजीजिया रेफरेंस की समाअत। मुस्लिम लीग नून के कायद की अहलिया के इंतकाल के बाद पहली पेशी। मियां नवाज शरीफ अदालती कार्रवाई शुरू होने के कुछ देर बाद चले गए। मुशाहिद हुसैन, परवेज रशीद और दीगर रहनुमा भी अदालत आए। तफ्तीशी अफसर महबूब आलम अपना बयान रिकॉर्ड करवा रहे हैं। कराची में कई माह से लापता 8 अफराद वापस आ गए। अल्लाह का शुक्र है लोग वापस आ रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट का इजहार तशक्कुर। जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो 6 साल से लापता सैफुल्लाह की अदम बाजियाबी पर सख्त बरहम। कहा एक आदमी 2012 से लापता है और पुलिस को कोई फिक्र ही नहीं। पुलिस और जिम्मेदारान कान खोल कर सुन लें, बंदे बाजियाब ना हुए तो सख्त एक्शन लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अमल हलाकत केस में तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। जस्टिस रिटायर्ड आरिफ खिलजी कमेटी सरबराह नामजद। कमेटी मुल्जिमान की शनाख्त करके सजा तजवीज़ करेगी। इमरजेंसी मेडिकल एड के कानून, पुलिस, निजी अस्पताल और एम्बुलेंस सर्विस देने वाले इदारों में इस्लाहात की तजवीज़ भी देगी। नन्ही अमल के वालिदैन ने निजी अस्पताल की इंतजामिया की रिपोर्ट झूठ कहकर मुस्तरद कर दी। वालिदा कहती हैं अस्पताल अमले ने मौत का वक्त गलत लिखा। पुलिस भी गलत बयानी कर रही है। अगर निजी अस्पताल ठीक हो जाएं तो हम समझेंगे इंसाफ मिल गया। चीफ जस्टिस ने अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करके तहकीकात कराने का इंदिया दे दिया। कौमी खजाने को 500 मिलियन रुपए से जायद का चूना लगाने का इल्जाम। रावलपिंडी में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के एडिशनल सेक्रेटरी की गिरफ्तारी के लिए नैब का छापा। इफ्तिखार रहीम नहीं मिले। साबिक डीजी समेत 4 अफसरान गिरफ्तार। कोयटा किडनी सेंटर में आलात के महंगे दामों खरीदारी का केस। नैब बलोचिस्तान की तहकीकात मुकम्मल। अमीर जोगिजई को मुल्जिम नामजद कर दिया गया। गैर कानूनी भर्तियों के केस में मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के साबिक चेयरमैन आसिफ हाशमी के रिमांड में 3 रोज की तौसी। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर ने कानून पर चलने के दावे हवा में उड़ा दिए। फिरदौस शमीम नकवी ने जबरदस्ती 9 पार्किंग में गाड़ी पार्क कर दी। ट्रैफिक एहलकार के रोकने पर विजिटिंग कार्ड थमाकर चलते बने। असेंबली में जेलों के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन अरकान मुकालमा। जेलें जल्द ठीक करवा लें, लोगों ने भी जीना है। हलीम आदिल शेख का स्पीकर आगा सिराज दुर्रानी को मशवरा।